नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में आज गौवंश में लंपी बीमारी को लेकर बहस होगी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा का आज विधानसभा घेराव। नागौर में हिस्ट्री शीटर की हत्या के मामले में पुलिस ने तफ्तीश बढ़ाई। पड़ोसी जिलों में भी अलर्ट। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। और राज्य में कोरोना के नए मामलों में और कमी, कल 87 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज गौवंश में लंपी बीमारी को लेकर बहस होगी। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भाजपा ने आज विधानसभा घेराव की भी घोषणा की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने ट्वीट कर कहा है कि गायों की रक्षा करने में विफल राज्य सरकार के खिलाफ आज पार्टी विशाल विरोध प्रदर्शन करेगी। उधर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लंपी बीमारी की रोकथाम में असफल हुई है। समय पर दवा और इंजेक्शन नहीं देने पर प्रदेश के पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सभी को सरकारी प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। नागौर में कल दिन दहाड़े हुई एक हिस्ट्री शीटर की हत्या के मामले में बीकानेर पुलिस भी जांच में जुट गई है। निकटवर्ती जिले बीकानेर में अपराधियों की संभावित घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर एहतियात बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। उधर नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने कहा है कि आरोपियों का हुलिया और अन्य जानकारियां मिल गई है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नागौर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया के आदेश पर संदीप के शव का रात को ही जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद रात करीब 2:30 बजे शव को हरियाणा के लिए रवाना किया गया। इधर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी देख रही है, जिसमें आरोपी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर घटनास्थल से फरार हुए थे। घटना को लेकर आरएलपी संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नागौर शहर में न्यायालय परिसर में सरेआम फायरिंग करके एक व्यक्ति की हत्या कर देने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में मुख्यमंत्री तुरंत जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करें। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय की जाए। नागौर सहित प्रदेश में बढ़ते अपराध चिंता का विषय है। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। अलवर में एक भाजपा महिला कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पार्टी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश सह संयोजक और जिला कार्यकर्ता चारुल अग्रवाल को कुछ लोगों ने उदयपुर घटना जैसी वारदात की धमकी दी है। धमकी भरे पत्र की जानकारी पर जिला भाजपा ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों की जल्द धरपकड़ का आग्रह किया है। राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के कल्याण के लिए 10 करोड़ रुपए का ट्रांसजेंडर उत्थान कोष गठित किया गया है। कोष की राशि से इस वर्ग के लोगों को सुविधाएं और आर्थिक सहायता दी जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक ने बताया कि भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ग के लोगों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए अनुदान राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा उनसे जुड़ी समस्याओं के निस्तारण और मार्गदर्शन के लिए संभाग स्तर पर काउंसलर की व्यवस्था की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में खाद्य और कृषि की अंतर्राष्ट्रीय संधि से जुड़े एक कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि इस संधि का मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण में किसानों और स्थानीय समुदाय को मान्यता देना है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में किसानों के योगदान का भी उल्लेख किया। कोविड महामारी ने हमें काफी कुछ सबक सिखाए। भोजन की उपलब्धता और पहुंच स्थिरता सर्वोपरि है। भारत नागरिकों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि घट रही है, पानी की उपलब्धता भी कम होती जा रही है और इसके कारण जलवायु परिवर्तन, जैविक और अजैविक दबाव से उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमें भरपूर फसल उत्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान जलवायु के अनुकूल फसल की किस्मों को विकसित करने पर जोर दिया। राज्य में कोरोना के कल 87 नए पॉजिटिव सामने आए। इस बीमारी से हनुमानगढ़ में कल एक मरीज की मृत्यु भी हुई। 122 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या कम होकर 1157 रह गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर और जालौर में कल नए संक्रमितों की संख्या 2 अंकों में रही, जबकि शेष जिलों में ये संख्या इकाई में दर्ज की गई। जयपुर में 24 और जालौर में 11 नए पॉजिटिव मिले। इनके अलावा अजमेर में 8, प्रतापगढ़ और सिरोही में 7-7, राजसमंद में 6, जोधपुर और बांसवाड़ा में 5-5, उदयपुर और बूंदी में 3-3, चूरू और करौली में 2-2 और अलवर, भरतपुर, कोटा तथा सवाईमाधोपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 10,42,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पात्र श्रेणी के 19 करोड़ 69 लाख से अधिक व्यक्तियों को एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के मामले में 100% कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब तक इस द्वीप समूह में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 2,87,216 से अधिक लाभार्थियों को टीके की एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। बीकानेर में कृषि विभाग की ओर से अनुदानित दर पर केंचुए उपलब्ध कराने और जिले में वर्मी कंपोस्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए केंचुआ उत्पादन परियोजना शुरू की गई है। संभागीय आयुक्त डॉ नीरज के पवन और सीएडी के अतिरिक्त आयुक्त दुर्गेश कुमार बिस्सा ने कृषि भवन परिसर में इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर खेजड़ी का पौधा भी लगाया गया और किसानों को खेजड़ी के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए। अलवर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साइबर अपराध मुक्त राष्ट्र का निर्माण विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र द्वारा आयोजित संगोष्ठी में महिला अत्याचारों पर रोकथाम और साइबर अपराधों के विरुद्ध कानूनों की जानकारी दी गई। सवाईमाधोपुर के कृषि विज्ञान केंद्र करमोदा में किसानों को 1 दिन का मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में करीब 100 किसानों ने प्रशिक्षण हासिल किया। रबी की फसल के पहले मधुमक्खी पालन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्र के प्रभारी ने मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लाभों और सरकारी अनुदान की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा में आज गौवंश में लंपी बीमारी को लेकर बहस होगी। इस मुद्दे को लेकर भाजपा आज विधानसभा घेराव करेगी। नागौर में हिस्ट्री शीटर की हत्या के मामले में पुलिस ने तफ्तीश बढ़ा दी है। पड़ोसी जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार सभी के लिए भोजन और पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और राज्य में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। कल महज 87 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।